परम तत्वाय गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित उमाकांत शर्मा ज्ञान संजीवनी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, जिसका हमारे वैदिक सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आज का हमारा विषय है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञ सूत्र संस्कार, व्रत बंध संस्कार और ब्रह्म सूत्र संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे का एक जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जनेऊ संस्कार से। इसलिए जब संस्कार कराया जाता है तो उसे द्विज कहा जाता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म। वर्तमान समय में आज भी गुरुकुल में विद्या आरंभ कराने से पहले जनेऊ संस्कार कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। जनेऊ संस्कार के बाद नित्य संध्या वंदन करने से बौद्धिक स्तर उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। आपके अंदर ब्रह्म तेज का आधान होने लगता है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि महर्षि इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करते थे और वे इसी के बल पर अपने जीवन काल में वेद वेदांत, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि को कंठस्थ कर लेते थे। जैसा कि यज्ञोपवीत के मंत्र से ही स्पष्ट होता है। यज्ञोपवीत के मंत्र इस प्रकार है: यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतियत सहजं पुरुस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुन शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है और प्रजापति परमात्मा ने अधिकृत के लिए इसे सहज बनाया है। यह आयुष्य, शुभ, बल और तेज प्रदान करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार हमारे जीवन काल में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जनेऊ संस्कार कराने के बाद गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिसे आप और हम गुरु गायत्री और ब्रह्म गायत्री के नाम से भी जानते हैं। जनेऊ को धारण करना वैदिक और वैज्ञानिक दोनों रूप से लाभदायक बताया गया है। देखिए, वैदिक सनातन धर्म में वैसे तो जनेऊ धारण करने के भिन्न भिन्न प्रकार से उल्लेख मिलते हैं, परंतु मूल रूप से जनेऊ के 3 धागे गुरु और माता पिता के प्रति कर्तव्यों का पालन करने के लिए और विवाह उपरांत अपनी धर्मपत्नी और सास ससुर के प्रति कर्तव्यों का पालन करने के लिए धारण करते हैं। स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए तो वैदिक सनातन धर्म में विवाह से पहले 1 जनेऊ और विवाह के उपरांत 3 धागों के 2 जनेऊ पहनने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। जनेऊ के 6 धागे हमें अपने मूल कर्तव्यों के प्रति पालन करने के लिए पल प्रतिपल प्रेरित करते रहते हैं। जनेऊ धारण करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक कारण भी हैं जो लाभदायक सिद्ध होते हैं, जैसे नाड़ी और ध्वनियाँ ठीक से संचालन कार्य करती हैं, हृदय रोग होने की संभावना कम रहती है। जनेऊ धारण करने से ऐसे बहुत से लाभ हैं जो हमें वैज्ञानिक रूप से प्राप्त होते हैं। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है, जिसमें 25 वर्ष तक
ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन यापन करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए जनेऊ संस्कार होना अति आवश्यक है। अब देखिए, वैसे तो आजकल बाज़ार में जनेऊ मिल जाता है, परंतु हमारे महर्षि कात्यायन के अनुसार स्वयं का तैयार किया हुआ ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी के द्वारा अथवा ब्राह्मण कन्या के द्वारा बनाया गया जनेऊ अत्यंत शुभ माना गया है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल बताई गई है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को प्रयत्न से 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक, अर्थात कुल मिलाकर ये 32 विद्याएँ होती हैं। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती हैं। परंतु यदि आप इतना करने में भी सक्षम नहीं हैं, तो मात्र आपके अंदर गुरु के प्रति आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए। इतना मात्र कर देने से ही आपका कल्याण निश्चित है। हमारे भविष्य पुराण धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और गृह्य सूत्र के अनुसार ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार गर्भ से 8 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु में, क्षत्रिय वर्ण का 11 वर्ष से 22 वर्ष तक की आयु में, वैश्य का 12 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु में हो जाना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाले ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय 6ठे वर्ष में, धन की कामना रखने वाले वैश्य 8वें वर्ष में जनेऊ संस्कार संपन्न कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जनेऊ संस्कार का समय निकल जाता है, तो व्यक्ति इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना उचित रहता है। देखिए, जनेऊ के क्या नियम हैं, किस प्रकार जनेऊ का रख रखाव रखा जाता है, ये बातें गुरु दीक्षा के समय एक कुशल गुरु समझा देता है। परंतु जनेऊ संस्कार का लोप हो जाने पर उसका क्या प्रायश्चित होता है, ये विधान प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए। यदि जनेऊ संस्कार का परंपरा के अनुसार निर्धारित समय निकल गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्राय व्रात्य अर्थात संस्कारहीन की संख्या दी जाती है। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बंधु के द्वारा किया गया गायत्री संध्या वंदन, वेद का पठन पाठन, यज्ञ और श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। भविष्य पुराण में भी उपरोक्त वचन को प्रमाणित किया गया है कि ऐसे व्रात्य संज्ञा वाले व्यक्ति के साथ आपत्ति काल में भी वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए। एक प्रचलन और देखा गया है कि आजकल हमारे समाज में विवाह संस्कार पर ही जनेऊ संस्कार कराने की प्रथा चल पड़ी है, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए विवाह से पहले ही अपने अपने वर्णों की समय सीमा में जनेऊ संस्कार अवश्य कराएं। धर्म सिंधु में कहा गया है कि यदि जनेऊ संस्कार की समय सीमा निकल जाए तो 3 कृच्छ व्रत करने पर ही गायत्री एवं वेद के पठन पाठन के अधिकारी हैं। परंतु वर्तमान समय में 3 कृच्छ व्रत करना लगभग कठिन कार्य है। अतः धर्म सिंधु में ही कहा गया है कि यदि जनेऊ संस्कार का लोप हो जाए तो संस्कार की योग्यता की सिद्धि के निमित्त 3 कृच्छ व्रत रूपी प्रायश्चित स्वरूप 1 तोला चांदी अर्थात 10 ग्राम चांदी अथवा
गौ का दान कर देना चाहिए। इससे आपका प्रायश्चित हो जाता है। यदि आप इतना करने में भी असमर्थ हैं तो ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद अध्याय 1 से 3 के अनुसार श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नारायण अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि परमेश्वर के नाम का संकीर्तन ही काफ़ी है। अर्थात आप रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा अथवा परमेश्वर के नाम का कोई भी संकीर्तन करें, प्रत्येक परिस्थिति में कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में भी बताया गया है कि जिस प्रकार जानबूझकर अथवा अनजाने में ही अग्नि और अमृत का फल प्राप्त अवश्य होता है, ठीक उसी प्रकार जाने अनजाने में उस परमात्मा का नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म से प्रेम करने वाले सभी सनातनी बंधुओं को समय के रहते जनेऊ संस्कार अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे हम अपने धर्म की रक्षा कर सकें। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का कल्याण हो। इस मंगलमय कामना के साथ एक नए विषय को लेकर आपसे पुनः एक बार फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।